हेलो दोस्तों, लेक्चर सीरीज़ के 8th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वानिकी। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यार ये बेसिक बैकग्राउंड है, बार बार आपको पूछा जाता है। याद रखो ये फिगर सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं। ठीक है, आपको पता है 3 टाइप के वन है, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। इन तीनों की डेफिनेशन आप हमेशा से प्रिपेयर करके रखो, कभी भी पूछा जा सकता है। आपको पता है वानिकी का उद्देश्य जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये अच्छा खासा ये मिलते रहते हैं। ठीक है, एंड ये टेबल आप प्रिपेयर कर लो, मात्र इकलौता एक ही टेबल है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। अगर वनों के प्रकार के बारे में बोलें तो आपका साल मैक्सिमम है, साल का एंड यूज़ क्या क्या है ये भी आप थोड़ा पता करके रखो, फर्नीचर एंड क्या क्या है। ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सागौन एंड मिश्रित वन तो आपको पता ही होगा, ये आप अपने पास नोट करके रखो कि हमारा कितना एरिया है, ये परसेंटेज है, आप कोट करके रखो। भागीदारी नॉट सो इम्पोर्टेंट, सीधे आप इग्नोर कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसका जो इम्पोर्टेंट है बस ये वाला पार्ट है। देखो यार, वेदर के बेसिस पे टोटल इसको ड्राई डिसिडुअस और ड्राई डिसिडुअस और वेट डिसिडुअस जो होते हैं उस पर यह बांटा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, उनका क्या क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य वितान में क्या होता है, बांस में क्या होता है, फिर छत्तीसगढ़ में डेक्कन जैव क्षेत्र है, तो ये हो गया आपका फ्लोरा एंड फौना, ये दोनों का डिटेल, फौना एंड फ्लोरा, ये दोनों का डिटेल आप अपने पास हमेशा से के लिए रख लो। ठीक है, 50% गांवों की सीमा 5 किलोमीटर प्रति के जहाँ पे मुख्यतः आदिवासी हैं। ये कितनी बड़ी लाइन है सोचो। राज्य के लगभग 50% गांव, मतलब आज के टाइम पे लगभग 21,000 अगर गांव हैं तो उनकी 50% जो पॉपुलेशन है, 50% इन गांवों की जो संख्या है वो वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में आती है। मतलब को एग्जिस्टेंस हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। को एग्जिस्टेंस ऑफ वॉट? मैन एंड वाइल्ड। अगर आपको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन पूछे और ये लाइन आप एज इट इज कोट कर दो कि राज्य के लगभग 50% गांव वनों की सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में आते हैं, द काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू विल मेक, यू कैन इमेजिन। ठीक है, बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आप चाहो बेसिक चीज़ें पता कर लो, बट उतना ज़्यादा मुझे सिग्निफिकेंट लगा, ये तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। ठीक है, ये एक बार ये भी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एंड ये भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो कि आदिवासी या एक बोर्ड है जो कि स्थानीय परंपरा का विकास करने के लिए करता है, तो ये क्या क्या काम करते हैं, ये इनडायरेक्टली यूज़ होगा, डायरेक्टली ये भी यूज़ नहीं होगा। तो इस पूरे चैप्टर को अगर देखा जाए इफ़ेक्टिवली, हाँ, ये लघु वनोपज सहकारी संघ कितना क्या कौन कौन से चीज़ें इसमें बेचने या लघु उपज में आती है ये आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लघु वनोपज सहकारी संघ में कौन कौन सी आते हैं, बिकॉज ये सवाल पूछा जाता है। दूसरा, राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र में क्या क्या चल रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है आजकल मॉनिटरिंग के लिए। इसमें एआई आईटी लेड इनिशिएटिव्स भी हैं। ठीक है, साथ ही साथ पीपल पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए ये कॉन्क्लेव भी कराया गया है। ठीक है, एंड कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं। जलवायु परिवर्तन पर राज्य की योजनाएं, ये कई सारे काम करते हैं। अरण्य भवन नवा रायपुर में पुस्तकालय भी स्थापित की गई है। तो एक बेसिक चीज़ें आपकी क्लाइमेट चेंज को लेकर के गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये कुछ चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको पुराने से ले सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। ठीक है, फोकस हो गया सोलर पे, ये कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको फोकस करनी है। दोस्तों ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं तो बोलूँगा यार ये आपका 15 मिनट का भी नहीं है, 15 मिनट में यू कैन कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, मिलते हैं अगले वीडियो में।